नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। लगता है शशि थरूर अपनी पार्टी यानी कि कांग्रेस से और कांग्रेस आलाकमान से कुछ ज्यादा ही नाराज चल रही हैं। इतने नाराज कि वो बागी तेवर अपनाते हुए नजर आ रही हैं। तभी तो उन्होंने डंके की चोट पर कह दिया कि अगर आपके पास विकल्प हैं तो फिर मेरे पास भी विकल्पों की कमी नहीं है। शशि थरूर और कांग्रेस आलाकमान के बीच ये लड़ाई की वजह क्या है, इसको लेकर तरह तरह के खुलासे हो रहे हैं। और ऐसे में कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि सोनिया गांधी की नाराजगी, सोनिया गांधी की नफरत शशि थरूर को पूरी कांग्रेस पार्टी में साइडलाइन कराए जाने की सबसे बड़ी वजह है। अब सवाल यह भी उठता है कि सोनिया गांधी को ऐसी कौन सी बात बुरी लग गई कि वो शशि थरूर को साइडलाइन करने में जुटी हुई हैं। इसको लेकर तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जरा ये समझ लीजिए कि पूरी बगावत फ्रंट फुट पर कब से आई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर जाते हैं, ट्रंप से मुलाकात करते हैं और उसके बाद देश में उसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आती हैं। कांग्रेस के ज्यादातर नेता सवाल खड़े करते हैं इस मुलाकात को लेकर, मोदी ट्रंप की दोस्ती को लेकर। जिस तरीके से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी ने कुछ सवालों के जवाब दिए, उसको लेकर भी यहां पर नैरेटिव सेट किया गया विपक्षी नेताओं की तरफ से। लेकिन इन सब के बीच शशि थरूर का एक बयान सामने आता है। कौन शशि थरूर? जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होने के बावजूद जब वो तारीफ करते हैं इस दौरे की, जब वो तारीफ करते हैं नरेंद्र मोदी की, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी जैसे नेताओं को बुरा लगना लाजमी है। लेकिन इतना बुरा कि अभिव्यक्ति की आजादी की भी आजादी नहीं है। शायद इसीलिए राहुल गांधी भरी मीटिंग को छोड़कर जा रही हैं, लेकिन शशि थरूर का जवाब नहीं दे रही हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि शशि थरूर लगभग 3 साल बाद राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि कांग्रेस पार्टी में मेरी भूमिका क्या है, मुझे जिम्मेदारी क्यों नहीं दी जा रही है, जिसका जवाब राहुल की तरफ से नहीं दिया गया। और ये सारे सवाल ऐसे वक्त में शशि थरूर की तरफ से उठाए जा रहे हैं जब केरल में चुनाव होने हैं। केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से सांसद हैं शशि थरूर और वो एक जिम्मेदारी चाहते हैं आने वाले चुनावों को लेकर भी, और इसी के साथ अपनी पार्टी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। माना यह जा रहा है कि शशि थरूर ने जिस तरीके से पीएम मोदी की तारीफ की, उसके बाद राहुल गांधी नाराज हैं। शायद इसीलिए फिर एक और बयान सामने आया शशि थरूर का, जिसमें उन्होंने कहा कि जो सही है वो मैं हमेशा सही बोलता हूं। किसी की भी सरकार हो, जो काम तारीफ के लायक है उसकी तारीफ होनी चाहिए। जरा सुन लीजिए शशि थरूर क्या कुछ कह रही हैं। My attitude has been that when somebody in government, whether it's our government or somebody else's, some other party's government, does the right thing or does something well, that one should acknowledge and praise it. So I have criticized and I have praised in fairness and in justice, and always on the basis of specific points. That is, I've said, because of this I'm praising, because of this I'm critical. What I found with some of the important outcomes of Prime Minister Modi's visit with President Trump is that there are good things from the point of view of the Indian people. To my mind, it seems to me that something good has been achieved, and I applaud that as an Indian. तो सुना आपने किस तरीके से सफाई पेश कर रही हैं शशि थरूर, लेकिन इससे भी बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। ये जो तल्खी है आलाकमान और शशि थरूर के बीच, वो लगातार बढ़ती जा रही है। और तल्खी का आलम अब ये हो गया है कि शशि थरूर ने सीधा सीधा कह दिया है कि अगर आप विकल्प ढूंढ रही हैं तो मेरे पास भी विकल्प की कमी नहीं है। अच्छा, इन सब के बीच एक बड़ी वजह सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी की तारीफ करने भर से कांग्रेस आलाकमान नाराज नहीं है, बल्कि यह नाराजगी तो 2022 से शुरू हो गई थी। दरअसल 2022 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना था, तो अंदर खाने ये बात फैलाई गई कि सोनिया गांधी तो चाहती हैं कि खड़गे जी को मैदान में उतारा जाए। सोनिया गांधी चाहती भी थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर काबिज हो। और वैसा क्यों? वैसा इसलिए क्योंकि बहुत वक्त से मांग उठ रही थी कि गांधी परिवार से इतर किसी को कांग्रेस की कमान सौंपी जाए, तो खड़गे उसमें पूरी तरीके से परफेक्ट साबित होते हुए सोनिया गांधी को नजर आए। लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी के तौर पर देश की जनता के सामने एक मैसेज पहुंचाने के लिए, चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी दिखाने के लिए यह कहा गया कि कोई भी 3-4 लोग खड़े हो सकते हैं मैदान में। और इसी में शशि थरूर भी उस लड़ाई में आगे आ गए। यानी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए शशि थरूर ने जो चुनाव लड़ा था वो सोनिया गांधी की मर्जी के खिलाफ था, क्योंकि वो तो एकाएक चाहती थी कि खड़गे जीते इस चुनाव को। लेकिन शशि थरूर जिस तरीके से खड़े हुए मैदान में, वहीं से सोनिया गांधी नाराज हो गई। सूत्रों के हवाले से तो यह भी खबर मिल रही है कि पार्टी में वही होता आया है 1991 के बाद से जो सोनिया गांधी चाहती आई हैं।
नरसिम्हा राव से उनकी नफरत किसी से छिपी नहीं है। किस तरीके से उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय में कई घंटे तक बाहर रहने दिया था, उसको लेकर भी अक्सर सवाल उठते हैं। मनमोहन सिंह के सम्मान करने वाली कांग्रेस ने पीवी नरसिम्हा राव के साथ क्या किया था, वो भी सवाल कई बार उठे थे। तो कहा यह जाता है कि सोनिया गांधी जो रचती हैं, जो बुनती हैं, वही सारी चीजें होती हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। और ऐसे में अब उनकी जो तलखी है शशि थरूर से, जो 2022 से चल रही है, उसी का खामियाजा है जो शशि थरूर को भुगतना पड़ रहा है। बहरहाल शशि थरूर कांग्रेस पार्टी तो नहीं छोड़ रहे हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि मैं इस पर कोई विचार नहीं कर रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, तलखी है, जग जाहिर है। जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर